वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 12 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूकेपीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी। और इसमें जो टेस्ट सीरीज की संख्या होगी वो टोटल 20 होगी। 20 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी फीस जो हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। बैच से जोड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसके साथ ही जो है राजस्थान में जीआई प्रमाणित उत्पादों की जो संख्या हो गई है कुल 22 हो गई है, 22। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लीलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह संयंत्र जो स्थापित किया गया है यह लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थापित किया गया है। लखनऊ के सरोजनी नगर में जो है अशोक लीलैंड का जो प्लांट स्थापित किया गया है और यह ईवी प्लांट है और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में वीमर ट्रायंगल की बैठक में भाग लिया। इस समूह में कौन से 3 देश शामिल हैं? वीमर ट्रायंगल में कौन से 3 देश शामिल हैं? तो इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, इन 3 देशों का जो है यह राजनीतिक समूह है जिसे वीमर ट्रायंगल नाम दिया गया है और भारत इस बैठक में जो है पहली बार भाग लिया है और भारत का जो नेतृत्व किए हैं वह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। तो वीमर ट्रायंगल में जो है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड शामिल है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को वर्ष 2025 का डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है? यह जयपुर की अपेक्स विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। अपेक्स विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है, इसे वर्ष 2025 का डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 जो है किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 जो है 12 जनवरी को मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जो है जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। और 2026 की जो थीम रखी गई है, स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें, यह जो है 2026 की थीम है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की। अगला जो प्रश्न है वह है, हाल ही में प्रसार भारती ने डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को मंच प्रदान करने के लिए डीडी न्यूज पर कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया है? तो यह क्रिएटर्स कॉर्नर का सेगमेंट जो है डीडी न्यूज पर ऐड किया गया है प्रसार भारती के द्वारा और यह जो है डिजिटल इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को जो है मंच प्रदान करेगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तीनों फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और पहले स्थान पर तो आपको पता ही होगा कि पहले स्थान पर जो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी हैं और दूसरे स्थान पर जो है वह विराट कोहली पहुंच गए हैं। ये संगकारा को पछाड़े हैं। संगकारा ने जो है 28,016 रन बनाए थे और इसका रिकॉर्ड जो है पार करके अब विराट कोहली दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और सचिन के जो रिकॉर्ड रन है वह 34,357 रन है। 34,357 रन है सचिन तेंदुलकर के और वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है सबसे शीर्ष स्थान पर है रन बनाने के मामले में। तो इसका डी ऑप्शन सही है, विराट कोहली दूसरे स्थान पहुंच गए हैं।
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडा ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? यह जो कार्यालय स्थापित किया गया है रायपुर में किया गया है। रायपुर में जो है एपीईडा ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 11 जनवरी 2026 को डीआरडीओ द्वारा महाराष्ट्र के केके रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षित एमपीएटीजीएम का पूर्ण रूप क्या है? हाल ही में जो है डीआरडीओ ने एमपीएटीजीएम का जो है सफल परीक्षण किया महाराष्ट्र में। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है वह है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसे जो है कहा जाता है कि दाकर भूल जाओ। यह जो है एंटी टैंक मिसाइल है जिसका परीक्षण जो है 11 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने महाराष्ट्र में किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह डिग्गी हिल्स जो पुणे में स्थित है यहीं पर किया गया है। डिग्गी हिल्स पुणे में। इसका डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सचिव एंटोनियो गुटरेस ने मेजर स्वाति शांता कुमार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो इन्हें शांति स्थापना में लैंगिक समानता को जो है बढ़ाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है वह भारतीय मेजर हैं स्वाति शांता कुमार, और इन्हें जो है यूएन द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल 2026 के पहले संस्करण के लिए किन दो संस्थाओं ने साझेदारी किया है? तो यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दोनों के द्वारा जो है साझेदारी की गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसरो ने 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो यह अन्वेषा EOS-N1 इसे प्रक्षेपित किया है। प्रक्षेपित तो किया है लेकिन यह अपनी कक्षा में पहुंच नहीं सका है। सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ था लेकिन यह अपने कक्षा में पहुंच नहीं सका। यह जो है यह प्रक्षेपण असफल रहा है। अन्वेषा का जो है 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही है। नोएडा में निखत जरीन और लवनीना बोरगोहेन ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में वीमेंस कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और लवलीना ने 75 वर्ग कैटेगरी में जीता है, 75 किलोग्राम वर्ग में, और निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग में जो है गोल्ड पदक जीता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन 3 देशों में किया जाएगा? तो फीफा जो है वह कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। 3 देश जो है इसके मिलकर मेजबानी कर रहे हैं, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। इसका ए ऑप्शन सही है। 10 जनवरी 2026 को दविंदर सिंह गर्चा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, यह प्रसिद्ध जो है हॉकी खिलाड़ी थे, हॉकी प्लेयर थे दविंदर सिंह गर्चा, और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का जो है यह हिस्सा रहे थे दविंदर सिंह। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का फैसला किया है? तो यह अमेरिका जो है घोषणा किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन, जिससे इसे जो है भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित किया गया है ISA को, इससे और 66 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे जो है अमेरिका हट जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में किस संगठन ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जो है DGMS ने, खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जो है अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है, और इसे 1901 में स्थापित किया गया था, 1901 में। और इसका जो मुख्यालय है
यह झारखंड के धनबाद में है। धनबाद में जो है इसका मुख्यालय है और यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो यह कतर को जो है गेस्ट ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परिचालन 26 जनवरी 2026 से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो यह हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा में जिंद और सोनीपत खंड पर जो है इस ट्रेन का जो है ट्रायल शुरू किया जाएगा और यह देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन होगी। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 12 जनवरी 2026 का जो टॉप 20 करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आगे पिछला दिन का जो करंट अफेयर था उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सदस्य बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बनी है? तो यह आकाशा एयर बनी है। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत किस देश के शोधकर्ता मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? यह यूएई के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन रिपोर्ट में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग किस शहर में लोकतंत्र और चुनाव पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटन के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह उत्तर प्रदेश रहा। भारतीय विमानन प्राधिकरण के हालिया ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे ने राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान हासिल किया? यह बरेली हवाई अड्डा है। हाल ही में खबरों में रहा पोपोका टिपिटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह मैक्सिको में स्थित है। जनवरी 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस ऐतिहासिक घटना के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो यह महमूद गजनवी द्वारा पहला हमला जो किया गया था और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, उसके उपलक्ष्य में जो है यह पर्व मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से किस वर्ष को महासागरों के लिए सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो 2025 को। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की 6 महीने की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो यह साइप्रस ने। जनवरी 2026 में बेलाटार का 70 वर्ष का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो यह फिल्म निर्देशन के। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्रेम प्रकाश है। जनवरी 2026 में किस राज्य में रीढ़ सांप की नई प्रजाति कैलामरिया मिजोरमेंसिस खोजी गई है? तो यह मिजोरम में खोजा गया है। जनवरी 2026 में वस्त्र मंत्रालय ने टैक्स रैम्स योजना के तहत डेटा सिस्टम एकीकृत योजना को मजबूत करने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 15 राज्यों के साथ। आरबीआई के हालिया प्रस्ताव के अनुसार वाणिज्यिक बैंक अपने शुद्ध लाभ का अधिकतम कितने प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान कर सकते हैं? तो यह 75% का प्रस्ताव है। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के प्राइस डेटा को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए साझा करने हेतु कितनी अवधि का समान प्रस्ताव दिया है? तो यह 30 दिन का दिया है। पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित भीड़ टीले से 2000 साल पुराने कुषाणकालीन सिक्के खोजे हैं? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने भारत के किस स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई है? तो यह तेजस की। हाल ही में भारत, मिडिल ईस्ट, एपैक और साउथ अफ्रीका की वह पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है जिसे ISO IEC 42001 AI मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो यह फाइनेंस सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।